मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। एक सवाल ये किया जाता है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना कैसा है, अगर दुरुस्त है तो उसका तरीक़ा अदा क्या है, यानी किस तरह अदा कर सकते हैं, और अगर दुरुस्त नहीं है तो जिन लोगों ने पढ़ा उसका हुक्म क्या है। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में इस सवाल का जवाब तफसील से हम देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें। तो नाज़रीन, जो लोग माज़ूर हैं, यानी सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, सही से बैठ नहीं सकते, इन लोगों के लिए शरीयत का जो हुक्म है वो ये है कि इशारे के साथ नमाज़ पढ़ लें, यानी आँखों के इशारे से, सर के इशारे से, या जिस तरह से मुमकिन हो उस तरह से वो इशारे के साथ नमाज़ पढ़ सकता है। जैसे कोई अगर खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ करके नमाज़ पढ़ सकता है, सजदा नहीं कर सकता तो सजदा और रुकू के लिए इशारा कर सकता है, यूं ही अगर बैठ नहीं सकता तो वो लेट करके नमाज़ पढ़ सकता है। शरीयत में एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, वो ये है कि जो आदमी सही से ना तो बैठ सकता है, ना रुकू कर सकता है, ना सजदा कर सकता है, तो जिस तरह से मुमकिन हो वो नमाज़ पढ़ ले, यानी उसके लिए जिस तरह से नमाज़ पढ़ना आसान हो उस तरह से वो पढ़ सकता है। इस लिहाज से फ़ुक़हा किराम ने ये बताया है कि जो लोग कुर्सी पर बैठ कर के नमाज अदा कर सकते हैं तो उसके लिए कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, बशर्ते कि उनके अंदर ये उज़्र पाया जाए। यानी जो शख्स कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ना चाहता है, देखा जाएगा कि वो हकीकत में माज़ूर है कि नहीं, उनमें ये उज़्र है कि नहीं, कि वो सही से बैठ नहीं सकता, सही से चल नहीं सकता है, कमर में दर्द है, ना तो रुकू सही से अदा कर सकता, ना ही सजदा कर सकता है। ये सब अगर उज़्र उसके अंदर है तो कुर्सी पर बैठकर अगर वो सही तरीके से नमाज़ पढ़ लेता है और यही उसके लिए आसान होता है तो वो पढ़ सकता है। इसमें कोई क़बाहत नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लिहाजा जो लोग इस तरह से डांट डपट करते हैं, मस्जिदों से कुर्सियां निकाल देते हैं और कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने वालों को तानो तशनी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। शरीयत ने माज़ूरों के लिए काफ़ी रियायत दी है, लिहाजा उनसे ये रियायत कोई छीन नहीं सकता, कोई दूर नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो लोग कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है। वो लोग दो तरीक़े अपनाते हैं। एक तो ये कि कभी वो जो है रुकू के लिए झुकते हैं और सजदा के लिए ज़्यादा झुकते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीक़ा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रुकू और सजदा के लिए कोई अलग से चीज़ लेकर के अपने सर पे लगा लेते हैं, यानी कोई तकिया हो, कोई तख्ता वगैरह हो, उसको उठा करके सर पे यूँ लगा लेते हैं। तो इन दोनों में से जो दूसरा तरीक़ा है, यानी किसी सामान को, किसी तकिया को, तख्ता वगैरह को, लकड़ी को उठा करके लगा लेना पेशाने पर और उसी पर सजदा करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये तरीक़ा गलत है। सही तरीक़ा ये है कि जब वो कुर्सी पर बैठे तो उसके लिए ये इशारा करना ही काफ़ी हो जाएगा सजदा और रुकू की खातिर। जैसे बैठ करके हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके लिए रुकू करते वक्त थोड़ा सा झुकते हैं और सजदा करते वक्त सजदा कर लेते हैं। अब चूँकि ये कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी पर बैठ करके ज़मीन पर सजदा करना उसके लिए मुश्किल है, लिहाजा वो रुकू के लिए थोड़ा सा झुकेगा यूँ, और जब सजदा करने का वक्त आएगा तो सजदा के लिए और ज़्यादा झुकेगा। तो रुकू के लिए थोड़ा सा झुकें और नियत ये करें कि रुकू कर रहा है वो, उसमें जो तस्बीह है वो पढ़े, और सजदा के लिए थोड़ा और झुके और उसमें जो तस्बीह है वो पढ़े, सजदा उसका हो जाएगा, उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन इस तरह से किसी चीज़ को उठा करके सजदा करना ये दुरुस्त नहीं है। और एक बात ये है कि आजकल जो है ना, कुछ कुर्सियाँ ऐसी आ गई हैं जिसमें सजदा करने के लिए सामान उस तरह से बनाया जाता है, यानी उस कुर्सी में बैठ करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाज़ाब्ता एक तख्तानुमा बना हुआ होता है जिसमें आप सर रख के सजदा कर सकते हैं। इस पर सजदा करना कैसा है, फ़ुक़हा किराम ने इसकी तफसील ये की है कि जो चीज़ ज़मीन से लगी हुई है, टिकी हुई है, उस पर सजदा कर सकता है। तो अगर कोई तिपाई उसके सामने है जो ज़मीन पर रखी हुई है और इस तरह से कोई स्टूल या कुर्सी वग़ैरह बनी हुई है
जिस पर वो आसानी से सजदा कर सकता है और वो ज़मीन पर रखी हुई है तो उसमें सजदा करने में कोई हर्ज नहीं है, वो सजदा कर सकता है। तो अगर ऐसी चीज़ पर वो सजदा करे जो ज़मीन से लगी हुई है तो उस पर सजदा करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर वो चीज़ ज़मीन से लगी हुई नहीं है बल्कि वो ख़ुद उठा करके अपने सर पे लगा रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नमाज हो जाएगी, उसका ये अमल दुरुस्त नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ मुकम्मल तौर पर आपको मसला समझ में आ गया होगा, और जो लोग माज़ूर हैं और कुर्सी पर आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं तो वो उस अमल को करें। और बाकी तानो तशनी करने वाले लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर तानो तशनी ना करें। जो शरीयत में जायज़ है वो सबके लिए जायज़ है, माज़ूरों के लिए रिवायत दी गई है तो वो उस पर अमल करते रहें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।